तो आज हम लोग एक बहुत ही मजेदार कहानी पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है अंधेर नगरी चौपट राजा। जैसा नाम है वैसा काम भी है। चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। देखो इसमें कैरेक्टर कौन कौन है। पात्र जो है महंत है, कुंजड़ीन है, नारायण दास है, हलवाई है, गोवर्धन दास है, राजा है, फरियादी है, कल्लू बनिया है, कारीगर है, चूने वाला है, भिस्ती है, कसाई है, गडरिया है, कोतवाल है, सिपाही है और मंत्री है। और जगह जो है स्थान जो है शहर से बाहर है, सड़क। तो महंत जी और दो चेले बातें कर रहे हैं और चलते हैं। और महंत बोलता है, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगाएं। नारायण दास उसका चेला जो रहता है, गुरुजी महाराज नगर तो बहुत ही सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद आ जाएगा। महंत बोलते हैं, दो चेले रहते हैं, एक नारायण और एक गोवर्धन दास। बच्चा गोवर्धन दास तुम पश्चिम की ओर जाओ और नारायण दास पूर्व की ओर जाएगा। गोवर्धन दास कुंजड़ीन के पास जाकर, क्यों भाजी क्या है? भाजी मतलब सब्जी होता है। और कुंजड़ी बोलती है, बाबा जी सब टके सेर। टके सेर मतलब रुपये किलो, सब 1 रुपये किलो। गोवर्धन दास, सब भाजी टके सेर, वाह बड़ा आनंद है, यहाँ सब चीजें टके सेर। गोवर्धन दास हलवाई के पास जाता है, क्यों भाई हलवाई मिठाई क्या भाव है? हलवाई बोलता है टके सेर। गोवर्धन दास, वाह वाह बड़ा आनंद है, सब टके सेर। क्यों बच्चा इस नगरी का नाम क्या है? हलवाई बोलता है अंधेर नगरी। गोवर्धन दास, और राजा का नाम क्या है? हलवाई बोलता है चौपट राजा। गोवर्धन दास, वाह वाह अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। ये नाम जोड़ लिया। हलवाई, तो बाबा कुछ लेना हो तो ले जाओ। गोवर्धन दास, बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दो। महंत जी और नारायण दास एक और से आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है। महंत, बच्चा गोवर्धन दास क्या भिक्षा लाया? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास, गुरुजी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से 3.5 सेर मिठाई मोल ले ली है। महंत, बच्चा नारायण ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीजें टके सेर मिलती है, तो मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा यह कौन सी नगरी है और इसका राजा कौन है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा मिलता है? गोवर्धन दास, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। महंत, तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा बिकता है। मैं तो इस नगरी में अब एक क्षण भी नहीं रुकूंगा। गोवर्धन दास, गुरुजी मैं तो यह नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। दूसरी जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता है, मैं तो यहीं पर रहूंगा। महंत उसको समझाते हुए, देख मेरी बात मान, नहीं तो बाद में बहुत पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कहे जाता हूँ कि जब तुम्हें कोई संकट आए तो मुझे याद कर लियो। अब देखिए दूसरा पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। राजा, मंत्री और नौकर लोग अथाह स्थान बैठे हैं। जो मंत्री होता है, राजा का जो दरबार होता है, पर्दे के पीछे दुहाई है का शब्द आता है। राजा बोलता है, कौन चिल्लाता है उसे बुला। तो 2 सिपाही एक फरियादी को लाते हैं पकड़ के। फरियादी बोलता है, दुहाई महाराज दुहाई। राजा, बोलो क्या हुआ? फरियादी बोलता है, फरियादी मतलब जो शिकायत लेके जाता है। फरियादी, महाराज कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई, न्याय हो, मुझे न्याय हो। ठीक है, न्याय चाहिए। राजा बोलता है, कल्लू बनिए को पकड़ के लाओ। सिपाही दौड़कर बाहर से कल्लू बनिए को पकड़ के ले आता है। राजा बोलता है, क्यों रे बनिए, इसकी बकरी कैसे दबकर मर गई? कल्लू बोलता है, महाराज मेरा इसमें कुछ दोष नहीं है, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी, इसमें मैं क्या करूं? राजा बोलता है, अच्छा ठीक है, इस कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ के ले आओ। सिपाही लोग जाता है, कारीगर को पकड़ के ले आता है। राजा बोलता है, क्यों रे कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई? कारीगर बोलता है, महाराज चूने वाले ने चूना ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। चूना वाला मतलब मसाला वाला, ऐसा बनाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा, अच्छा उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकल जाता है, चूने वाला को पकड़ कर ले आ जाता है। राजा, क्यों रे चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई? चूने वाला, महाराज भिस्ती ने चूने में पानी ज्यादा डाल दिया, इसी से चूना कमजोर हो गया होगा। भिस्ती यानी कि जो मजदूरा होगा, तो भिस्ती को पकड़ के ले आओ। राजा, क्यों भिस्ती, इतनी पानी क्यों डाल दिया?
कि इसकी दीवार गिर पड़ी और बकरी दब गई। किस्ती महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं। अपने बारे में बोलता, मैं इस गुलाम का कोई कसूर नहीं है। कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी थी, उसमें पानी ज्यादा आ गया। पानी ज्यादा मतलब जो बर्तन था पानी लाने का। राजा बोलता, अच्छा भिश्ती को छोड़ दो, कसाई को ले आओ। सिपाही भिश्ती को निकालता है और कसाई को ले आता है। राजा, क्यों रे कसाई, तूने ऐसी मशक क्यों बनाई? कसाई बोलता, महाराज गडेरिये ने टके की ऐसी भेड़ मेरे हाथ बेची, टके की मतलब 1 टका में, वहां तो टके में सब कुछ मिलता था, मशक बड़ी बन गई। राजा, अच्छा कसाई को निकालो, गडेरिये को ले आओ। कसाई निकल जाता है, गडेरिया को लाया जाता है। राजा, क्यों रे गडेरिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची? गडेरिया, महाराज उधर से कोतवाल की सवारी आई, उसकी भीड़ भाड़ के कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं है, इसको निकालो, कोतवाल को पकड़ लाओ। कोतवाल को पकड़ कर लाया जाता है। राजा, क्यों रे कोतवाल, तूने सवारी इतनी धूमधाम से क्यों निकाली कि गडेरिये ने घबरा कर बड़ी भेड़ बेच दी? कोतवाल, महाराज मैंने कोई कसूर नहीं किया है। राजा, कुछ नहीं महाराज, चलो इसको ले जाओ और फांसी दे दो। सिपाही कोतवाल को पकड़ के ले जाता। लास्ट में किसको फांसी यहाँ दिलाया जाता है? कोतवाल को। बोलता, महाराज कुछ नहीं सुनेंगे, इसको ले जाओ और फांसी दे दो। गोवर्धन दास बैठा हुआ मिठाई खा रहा था। सिपाही कोतवाल को पकड़ कर ले जाते हैं। गोवर्धन दास बैठा मिठाई खा रहा था। गोवर्धन दास एक अपने जगह पे मस्त से मिठाई खा रहा था। गोवर्धन दास, गुरुजी ने हमको नाहक यहाँ रहने को मना किया था, माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, खाते पीते मस्त पड़े रहो। गोवर्धन दास जिंदगी के पूरी मजे ले रहा था। 4 सिपाही चारों ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं। सिपाही बोलता है, चल बे चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया है, आज मजा मिलेगा। अब देखो इसको पकड़ के क्यों ले जाया जा रहा है, इसको थोड़ा आगे समझ में आएगा। गोवर्धन दास घबरा कर बोलता है, आफत कहाँ से आई? अरे भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ रहे हो? सिपाही बोलता है, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म दिया गया था, जब उस फांसी देने ले गए तो फांसी का फंदा जो था थोड़ा बड़ा निकल गया, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले पतले थे। हम लोगों ने महाराज को अर्जी की, इस पर हुक्म हुआ कि एक मोटे आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने का अपराध में किसी न किसी को तो सजा देना जरूरी है, नहीं तो न्याय नहीं होगा। गोवर्धन दास, दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जा रहा हूँ, अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है, गुरुजी तुम कहाँ हो, आओ मेरे प्राण बचाओ। गोवर्धन दास चिल्लाता है। सिपाही उसे पकड़ कर ले जाते हैं। गोवर्धन दास, हाय बाप रे, मुझ बेकसूर को क्यों फांसी देते हो? सिपाही, अबे चुप रह, राजा का हुक्म भला कहीं टल सकता है क्या? गोवर्धन दास, हाय मेरे गुरुजी का कहना ना माना, उसी का फल है। गुरुजी कहाँ हो, बचाओ गुरुजी, गुरुजी। महंत, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा है? गोवर्धन दास हाथ जोड़कर बोलता है, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई, जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है, गुरुजी बचाइए मुझे। महंत बोलता है, कोई चिंता नहीं है बच्चा, सुनो मुझे शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। सिपाही लोग से बोलता है, मेरे शिष्य को थोड़ा सा अंतिम उपदेश देने दो। सिपाही उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। गुरुजी चेले के कान में थोड़ा फुसफुसा के समझाता है। गोवर्धन दास, तब तो गुरुजी हम अभी फांसी पर चढ़ जाएंगे। उसके बाद जो उसका चेला होता है, गोवर्धन बोलता है, फिर तो गुरुजी अभी हम फांसी चढ़ जाएंगे। महंत बोलता, नहीं बच्चा, हम बूढ़े हो चुके हैं, हमको फांसी पर चढ़ने दे। इस प्रकार दोनों बहस करने लगते हैं। सिपाही चकित होते हैं। राजा मंत्री और कोतवाल आते हैं। राजा बोलता है, यह क्या गोलमाल है? सिपाही, महाराज चेला कहता है मैं फांसी पर चढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं फांसी पर चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता है क्या चल रहा है। राजा महंत से बोलता है, बाबा जी बोलो, आप फांसी पर क्यों चढ़ना चाहते हैं? महंत बोलता है, राजा इस समय ऐसी शुभ घड़ी है कि जो मरेगा वो सीधा स्वर्ग चला जाएगा। मंत्री, तब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे। मंत्री बोलने लगता, तब तो हम भी फांसी पर चढ़ेंगे। गोवर्धन दास बोलता, नहीं हम चढ़ेंगे, हमको हुक्म है। कोतवाल बोलता, हम लटकेंगे, हमारे कारण ही तो दीवार गिरी थी। इस तरह से सारे लड़ने झगड़ने लगते हैं। राजा बोला, चुप रहो सब लोग, राजा के जीते जी कौन स्वर्ग जा सकता है? हमको फांसी पर चढ़ाओ, जल्दी जल्दी करो। राजा को लोग फांसी पर चढ़ा देते हैं और राजा चल जाता है स्वर्ग। तो कहानी मजा आया? मजा आया ना? यस सर। क्या था चैप्टर का नाम? नगरी चौपट राजा, टेकेसर भाजी टेकेसर खाजा। तो आशा करता हूँ यह कहानी मजा लगा होगा।
तो लाइक कीजिएगा। ऐसे ही मजेदार कहानी और भी बहुत सारी एजुकेशनल वीडियो आपको हमारे चैनल में मिलता रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।